नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं जीवमजीवं दौवं जिणवरवसहेण जीर्णे दिष्ठं देविन्दविन्दवन्दम् वंदे तम सौदा शिरसा। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम सभी विगत 1-1.5 महीने से आचार्य नेमीचंद्र जी स्वामी जी द्वारा विरचित श्री बृहद्रव्य संग्रह जी ग्रंथराज का स्वाध्याय कर रहे हैं और स्वाध्याय करते हुए आज हम इस ग्रंथ के अंतिम चरण पर आ पहुंचे हैं। आज की कक्षा में हम इस ग्रंथ का समापन करेंगे और अंत की 2 गाथाओं को आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। अभी इस ग्रंथ के स्वाध्याय में हमने जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य का व्याख्यान सुना। जीव द्रव्य का व्याख्यान 14 गाथाओं में 9 अधिकारों के माध्यम से किया था और अजीव तत्व का व्याख्यान करते हुए आचार्य महाराज ने पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन 5 द्रव्यों का व्याख्यान किया। 5 द्रव्यों के स्वरूप को बताया, 5 द्रव्यों के भेद प्रभेदों को बताया, 5 अस्तिकाय क्या होते हैं, इन 5 अस्तिकायों को समझाया। अस्तिकाय किसे कहते हैं, काल द्रव्य को अस्तिकाय क्यों नहीं माना गया, इसका तर्क संगत समाधान किया। फिर तत्व के अंतर्गत आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व, इन 5 तत्वों की विशेष व्याख्या की। इन सभी तत्वों को आचार्य महाराज ने 2 प्रकार से वर्णित किया, भावाश्रव, द्रव्याश्रव, भावबंध, द्रव्यबंध, भाव संवर, द्रव्य संवर, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। फिर 9 पदार्थ के रूप में पुण्य और पाप को भी समाहित किया और पुण्य जीव क्या कहलाते हैं, पाप जीव क्या कहलाते हैं, इन सब का व्याख्यान किया। तीसरे अधिकार में मोक्ष मार्ग का अधिकार इन्होंने प्रारंभ किया, जिसमें व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग, इन दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग का वर्णन किया। व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग के अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का बहुत ही सुंदर तरीके से निरूपण किया। फिर इधर इन्होंने बताया कि एक ध्यान ऐसी अवस्था होती है कि जिस ध्यान अवस्था में मुनिराज व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग दोनों ही मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। अतः हमें ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान का अभ्यास करने के पूर्व हमें अपने मन को स्थिर करना आवश्यक होता है। मन स्थिर कैसे करें, इसके लिए आचार्य महाराज ने कहा था कि मोह मत करें, राग मत करें, द्वेष मत करें। किसमें नहीं करें, इष्ट अनिष्ट पदार्थों में। जो इंद्रिय के मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषय होते हैं, इन 5 इंद्रियों के 5 विषयों में हम राग, द्वेष और मोह का त्याग करेंगे, विकल्प रहित हो जाएंगे, निर्विकल्प होंगे, तब जाकर के हमारा मन स्थिर होने लग जाएगा। और मन स्थिर करने के लिए इन्होंने बताया था कि मंत्र जाप करें, मंत्रों का ध्यान करें। मंत्रों के अंतर्गत इन्होंने कई प्रकार के मंत्रों का निरूपण किया, जिसमें 35 अक्षरी मंत्र, 16 अक्षरी, 6 अक्षर, 5 अक्षर, 4 अक्षर, 2 अक्षर और 1 अक्षर वाले मंत्रों को बताया। मंत्र कैसे होने चाहिए, किसे कहते हैं, तो जिनमें 5 परमेष्ठियों के स्वरूप का निरूपण किया जाता है, उसको हम मंत्र कहते हैं। वही मंत्र का हमें जाप करना है और उसी मंत्र का हमें ध्यान करना है। फिर 5 परमेष्ठियों का स्वरूप क्या होता है, तो 5 परमेष्ठियों का स्वरूप 5 गाथाओं में निरूपण किया। फिर ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था क्या होती है या ध्यान की चरम सीमा क्या होती है, इसके लिए इन्होंने 2 गाथाओं के माध्यम से निश्चय ध्यान और परम ध्यान का प्रतिपादन किया। पिछली कक्षा में हमने निश्चय ध्यान और परम ध्यान को समझा था। निश्चय ध्यान में इन्होंने बताया था कि धीरे धीरे जब पंच परमेष्ठी का ध्यान होने लग जाए, मन स्थिर होने लग जाए, तो मन के स्थिर होने के बाद फिर अब मन को हम किसी भी पदार्थ में ले जा सकते हैं। हम किसी भी विषय वस्तु को अपना ध्येय बना सकते हैं, ध्यान का विषय बना सकते हैं।
संसार में जितने शुभ अशुभ पदार्थ हैं उन सभी अशुभ पदार्थों का भी ध्येय विषय बनाया जा सकता है, ध्यान का विषय बनाया जा सकता है। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त होनी चाहिए निरीह वृत्ति, अर्थात निष्प्रह वृत्ति आनी चाहिए। राग द्वेष उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हम अपने शत्रु का भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन शत्रु का ध्यान करते हुए हमें द्वेष परिणति नहीं आनी चाहिए। हम किसी अपने इष्ट मित्र का भी ध्यान कर सकते हैं, लेकिन इष्ट मित्र का ध्यान करते समय हमें राग मोह की परिणति नहीं आनी चाहिए। यदि राग द्वेष मोह उत्पन्न हो रहा है तो वह ध्यान की कोटि में नहीं आएगा, वो फिर संसार का कारण बनेगा, आर्त ध्यान कहलाने लग जाएगा। लेकिन जो मोक्ष मार्ग में साधनभूत होता है, ऐसा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जब होगा, तब धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को प्राप्त करने के लिए निरीह वृत्ति होना आवश्यक है। और इसके लिए उन्होंने बता दिया, जब किंच विचिंतन्तु, जो कुछ भी सोचता हुआ, जो कुछ भी विचार करता हुआ, जब साधु निरीह वृत्ति हो जाता है, तब उसके ध्यान को हम निश्चय ध्यान कहते हैं। शर्त क्या है? निरीह वृत्ति होना, और दूसरा दिया था लद्धूढ़ एयत्तम, एकत्व को प्राप्त होना चाहिए। लक्ष्य हमारा क्या है? हम किसी भी पदार्थ का चिंतन करें, लेकिन उस पदार्थ से राग द्वेष मोह को हटा करके हम अपने आत्म तत्व की ओर बढ़ें। हमें कुछ आध्यात्मिक उपलब्धि होनी चाहिए, हमारी आत्मा आत्मा में लीन होनी चाहिए। यदि आत्म तत्व की उपलब्धि हो रही है तो फिर हम संसार के किसी भी पदार्थ का ध्यान कर सकते हैं और निरीह वृत्ति होते हुए निश्चय ध्यान में पहुंच सकते हैं। फिर परम ध्यान की स्थिति इन्होंने बताई थी कि निश्चय ध्यान में तो हम फिर भी चिंतन कर रहे हैं, किसी न किसी ध्येय पदार्थ को विषय बना रहे हैं। वो ध्येय पदार्थ क्या है? वो स्वयं की आत्मा ना होकर के पर पदार्थ हैं, पर का अवलंबन ले रहे हैं। लेकिन परम ध्यान जब होता है तो पर के अवलंबन को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाता है। अब आत्मा आत्मा में लीन हो जाती है। अब इस परिस्थिति में किसी भी पदार्थ का चिंतन नहीं किया जाता, मन की चेष्टा को पूर्ण रूपेण रोक दिया जाता है। इसी को हम निश्चय गुप्ति भी कहते हैं। जहां पर काय की चेष्टा नहीं है, मां चिट्ठ है, मां जंप है, मां चिंता है, काय से भी कोई चेष्टा नहीं हो रही है, वचनों से भी कुछ नहीं बोला जा रहा है और मन से भी किसी भी प्रकार के पदार्थों का चिंतन नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं हम परम ध्यान। अब आगे की गाथाओं में ये बता रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे जो इस ग्रंथ को समापन की ओर ले जाएंगे। अब समापन की ओर ले जाते समय आचार्य महाराज एक गाथा लिख रहे हैं कि इस ध्यान को हमें प्राप्त करना है, तो इस ध्यान को प्राप्त करने के पूर्व क्या भूमिका हमारी होनी चाहिए, क्या तैयारी हमारी होनी चाहिए, ध्यान को कौन धारण कर सकता है, उस व्यक्ति विशेष की योग्यता का वर्णन इस गाथा में किया जा रहा है। आइए पहली गाथा का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। तव सुदवद्वं चेदा, तव सुदवद्वं चेदा, झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा, झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा, तम्हा तत्तीयड़िरदा, तम्हा तत्तीयड़िरदा, तल्लद्धिये सदा होह, तल्लद्धिये सदा होह। तव सुदवद्वं चेदा, तव सुदवद्वं चेदा, झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा, झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा, तम्हा तत्तीयड़िरदा, तम्हा तत्तीयड़िरदा, तल्लद्धिये सदा होह, तल्लद्धिये सदा होह। एक बार आप लोग उच्चारण करें। तव सुदवद्वं चेदा, झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा, तम्हा तत्तीयड़िरदा, तल्लद्धिये सदा होह। तव सुदवद्वं चेदा, झाण रह धुरंधरो हवे जम्हा, तम्हा तत्तीयड़िरदा, तल्लद्धिये सदा होह। देखें, अब इस गाथा का अर्थ देखते हैं। यहां बता रहे हैं तब सुद वद्वं चेदा, तब यानी तप, सुद, सुद का मतलब होता है श्रुत, और वद्वम अर्थात व्रत, वम शब्द लगाया है, मतलब तप, श्रुत और व्रत से सहित, चेदा यानी आत्मा ही,
झाण रह धुरंधरो हवे। झाण यानी ध्यान, रह का मतलब होता है रथ, ध्यान रूपी रथ की धुरंधरो, धुरम का मतलब होता है धुरी और धरु का मतलब है धारण करने वाला। ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाला कौन आत्मा होता है? वह आत्मा होता है जो तप, श्रुत और व्रत से सहित होता है। यदि हमारी आत्मा तप, श्रुत और व्रत से सहित है, हमारी आत्मा व्रतों का पालन कर रही है, 5 पापों से रहित है, पंचेंद्रिय विषयों को हमने जीता हुआ है, श्रुत अर्थात जिनवाणी का हमने ज्ञान प्राप्त किया है कि मोक्ष मार्ग क्या है, भेद विज्ञान हमारी आत्मा में होना चाहिए, पर पदार्थ क्या है, स्व पदार्थ क्या है, आत्मा क्या है, पुद्गल क्या है, कैसे कर्मों का बंध होता है, कैसे कर्मों की निर्जरा होती है, किस कारण से यह आत्मा संसार में है और किस उपाय के द्वारा यह आत्मा इस संसार को नष्ट करके मुक्त होगी। ये सारा ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? श्रुत के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से। तो श्रुत से सहित हो। और क्या लिखा? तब अर्थात तप होना चाहिए, 12 तपों का अभ्यास होना चाहिए। तो जब साधना करने की शक्ति होती है, 12 तपों का अभ्यास होता है, तब जाकर के ध्यान की स्थिति बन पाएगी। तो ध्यान के लिए इधर इन्होंने तीनों चीजें लिखी, तप, श्रुत, वदवम। तप, श्रुत और व्रत से सहित आत्मा ही जम्हा का मतलब क्योंकि, या जिस कारण से, क्योंकि तप, श्रुत और व्रत से सहित आत्मा ही ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाली होती है। अर्थात ध्यान का जो रथ है, उस रथ की धुरी क्या है? जो रथ के 2 पहिए होते हैं, वो पहिए किसी न किसी धुरी पर घूमते हैं, और उस धुरी को धारण करने वाला कौन है? वह आत्मा है जो तप, श्रुत और व्रत से सहित होती है। यदि धुरी नहीं होगी तो उसके पहिए अलग निकल के फिक जाएंगे और रथ गतिमान नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो रथ को यदि हमें आगे बढ़ाना है तो उसके पहियों में धुरी लगानी पड़ेगी, जो उसका केंद्र बिंदु होगा उसमें एक कील लगी होती है, उस कील को ही धुरी कहते हैं। तो वो कील क्या है? वो कील है तप, श्रुत और व्रत से सहित आत्मा। यदि हमारी आत्मा ध्यान रूपी रथ पर आरूढ़ होना चाहती है तो पहले हमें तप, श्रुत और व्रत की कील उसमें लगानी पड़ेगी, उस धुरी को हमें धारण करना पड़ेगा। तब जाकर के हम ध्यान का अभ्यास कर पाएंगे या ध्यान के द्वारा कर्म निर्जरा कर पाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। इसीलिए लिखा, क्योंकि तप, श्रुत और व्रत से सहित आत्मा ही ध्यान रूपी रथ को धारण करने वाली होती है, इसलिए तमहा यानी इसलिए, तत्तीर्णा तल्लद्धिये सदा हो। तमहा यानी इसलिए, तल्लद्धिये उस ध्यान की प्राप्ति के लिए, तत्लब्धिये यानी उसको प्राप्त करने के लिए। किसको प्राप्त करने के लिए? ध्यान को प्राप्त करने के लिए। ध्यान की अवस्था हमें प्राप्त हो जाए, ध्यान में हमारा मन स्थिर हो जाए, हम आत्मा के ध्यान में लीन हो जाएं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तत्तीय हृदय सदा हो। तत्तीय उन तीनों में, किन तीनों में? तप में, श्रुत में और व्रत में, इन तीनों में सदा निर्दा हो, नित्य ही, हमेशा ही निरत हो, अर्थात हमेशा लगे रहना चाहिए। तप, श्रुत और व्रत का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। देखो, कल्याण जो होगा, जो मोक्ष मार्ग बताया गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन मोक्ष वास्तविकता में किससे प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त होता है ध्यान से। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 2 प्रकार का बताया, व्यवहार और निश्चय। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग से तो शुभ कर्मों का आश्रय हो रहा है, लेकिन निश्चय मोक्ष मार्ग उसे कहते हैं जब आत्मा में लीन हो जाती है। वीतराग चारित्र, जहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ प्रकट होते हैं, आत्मा में लीन होती है, तब जाकर के निश्चय सम्यक चारित्र या निश्चय मोक्ष मार्ग या वीतराग चारित्र प्रकट होता है। और आत्मा में लीन होती है, इसी को हम ध्यान कहते हैं। और इसी ध्यान की अवस्था से कर्मों का क्षय प्रारंभ होता है। कर्म निर्जरा ध्यान के माध्यम से होती है।
अब ध्यान के माध्यम से होगी तो ध्यान कौन सा करना है हमें, चाहे वो धर्म ध्यान हो चाहे शुक्ल ध्यान हो। कुछ आचार्यों ने धर्म ध्यान को 10वें गुण स्थान तक माना है। तो जिन आचार्यों के मत में धर्म ध्यान 10वें गुण स्थान तक है तो मोहिनी कर्म का क्षय धर्म ध्यान के द्वारा होता है, और जिन आचार्यों ने धर्म ध्यान को 7वें गुण स्थान तक माना है और 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान माना है, उन आचार्यों के मत में शुक्ल ध्यान के द्वारा ही कर्मों का क्षय होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ शुक्ल ध्यान की बात समझनी चाहिए, जहां मोहिनी कर्म क्षय होता है। तो ये जो ध्यान की स्थिति है, इस ध्यान की स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें पहले तप, श्रुत और व्रत का अभ्यास होना चाहिए। व्रत का अभ्यास क्यों होना चाहिए, क्योंकि 5 पापों से हमारी प्रवृत्ति नहीं हटेगी। यदि हम अशुभ क्रियाएं करते रहेंगे, चारित्र को प्राप्त ही नहीं करेंगे, तो ध्यान की अवस्था नहीं बनेगी। सबसे पहली शर्त, हम व्रत सहित हों। व्रत सहित होने के लिए हमें श्रुत का अभ्यास आवश्यक है। श्रुत का अभ्यास क्यों आवश्यक है, क्योंकि श्रुत से ही हमें ये पता चलेगा कि हमारी आत्मा अलग है और ये पर पदार्थ अलग है। भेद विज्ञान कहां से प्रकट होगा, श्रुत से प्रकट होगा। भले ही द्रव्य श्रुत कम हो, लेकिन भाव श्रुत तो आत्मा में प्रकट होना ही चाहिए। भाव श्रुत किसे कहते हैं, आत्मा अलग और पर पदार्थ अलग। शरीर का स्वभाव अलग है, ये पुद्गल है, जड़ है, और हमारी आत्मा ज्ञान दर्शन स्वभाव वाली है, चेतन है। ये जो निर्णय होता है, भेद विज्ञान होता है, इसी को हम भाव श्रुत कहते हैं। द्रव्य श्रुत की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। द्रव्य श्रुत के लिए कहा जाता है कि अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान हो तो भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अष्ट प्रवचन मात्रिका कहते हैं 5 समिति और 3 गुप्ती। 5 महाव्रत रूप हमने आचरण कर लिया। अब हमें 5 महाव्रतों को अंगीकार करने के बाद या तो हम 3 गुप्तियों में लीन हो जाएं, या प्रवृत्ति करेंगे तो 5 समिति पूर्वक प्रवृत्ति करेंगे। 5 पापों को हमने सूक्ष्म रूप से भी त्याग कर दिया, 5 महाव्रतों को अंगीकार कर लिया। तो 5 महाव्रतों को जिस समय ग्रहण किया जाता है उस समय 2 प्रकार की स्थिति बनती है, या एक तो बनती है निवृत्ति परक। निवृत्ति परक स्थिति का मतलब यह है कि हमने जैसे ही व्रतों को अंगीकार किया वैसे ही संकल्प ले लिया कि अब हम जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक इसी आसन से बैठेंगे, प्रतिमा योग धारण करके बैठ जाना। निवृत्ति परक, इसको बोलते हैं गुप्ती। दूसरी स्थिति वो होती है कि जब शरीर की शक्ति कम होती है, सहनन शक्ति नहीं होती है, और हम एक आसन से जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक नहीं बैठ पाते हैं, हमको आहार आदि के लिए उठना पड़ता है, तब उसके लिए कहा जाता है प्रवृत्ति परक। तो हम महाव्रतों को तो अंगीकार करेंगे, महाव्रतों का पालन करेंगे, लेकिन जब प्रवृत्ति करेंगे तो प्रवृत्ति में सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करेंगे। 5 समितियों का पालन करके प्रवृत्ति करेंगे। तब समिति का उपदेश दिया गया कि यदि हम आहार के लिए जाएंगे तो एषणा समिति से जाएंगे, हम गमन करेंगे तो फिर हम ईरिया समिति से करेंगे, हम यदि श्रावकों के संपर्क में आएंगे, कुछ बोलेंगे तो भाषा समिति से करेंगे, हम जब आहार आदि लेंगे तो उत्सर्ग भी होगा मलमूत्र आदि का, तो उत्सर्ग समिति से। हर एक क्रिया फिर हमारी सावधानी पूर्वक होगी कि हमारे 5 महाव्रतों में दोष न लग जाए। तो ये जो चारित्र होता है, इस चारित्र का ज्ञान कहां से होगा, श्रुत से। तो ये श्रुत होना चाहिए 5 समिति और 3 गुप्ती का, इसी को बोलते हैं अष्ट प्रवचन मात्र का। इतने मात्र ज्ञान से भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन भाव श्रुत पूरा होना चाहिए कि आत्मा अलग और पर पदार्थ अलग है। तो ये श्रुत होना चाहिए, व्रतों से सहित होना चाहिए, और फिर तप से सहित होनी चाहिए। जितनी अधिक साधना हमारी एकासन उपवास करने की, काय क्लेश व्रत को धारण करने की, विविक्त सय्यासन तप को धारण करने की, ध्यान तप को करने की होगी, उतना ज्यादा अधिक समय तक हम ध्यान रूपी व्रत को धारण कर सकेंगे, उतने अधिक समय तक हम ध्यान में लीन रहेंगे। यदि हमारे शरीर की शक्ति नहीं है, भूख प्यास वेदना को हम सहन करने की शक्ति नहीं है, धूप पानी वर्षा आदि को सहन करने की शक्ति नहीं है, शरीर में कष्ट जल्दी होने लगता है, पैरों में झुंझुनी आने लगती है, यदि हमारा ये अभ्यास नहीं होगा तो फिर हम ध्यान रूपी रथ पर कैसे आरूढ़ हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान को धारण करने के लिए तप होना आवश्यक है। हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम 3 दिन तक एक आसन से खड़े रह सकें, हम 3 घंटे तक खड़े होकर के सामायिक कर सकें, इतनी शक्ति तो हो। यदि हम ध्यान में तल्लीन होना चाहते हो 2 दिन 3 दिन, तो 3 दिन तक उपवास करने की शक्ति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि शरीर में शक्ति नहीं रही, चक्कर खा करके गिर गए, कैसे ध्यान होगा।
काय क्लेश तप को जीतना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के आसन लगाने की शक्ति होनी चाहिए, शरीर में स्थिरता आनी चाहिए। यदि शरीर की स्थिरता ही नहीं रहेगी तो काय क्लेश तप के बिना ये ध्यान संभव नहीं है। विविक्त शय्यासन, एकांत स्थान में ध्यान किया जाता है, तो एकांत स्थान में रहने का अभ्यास हमारा होना चाहिए। ऐसा ना हो एकांत स्थान में हमको डर लगने लग जाए, भय लगने लग जाए। तो एकांत स्थान, विविक्त शय्यासन तप हुआ, अनशन तप हुआ, काय क्लेश तप हुआ, इन तपों का अभ्यास होना चाहिए। जितना अधिक तप का अभ्यास होगा उतना अधिक हम ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण कर पाएंगे। इसीलिए कहा कि यदि ध्यान रूपी रथ पर आरूढ़ होना है तो इन तीनों से सहित हो जाएं। अब यदि हमें भी ध्यान पर आगे बढ़ना है, ध्यान को धारण करना है, तो हम पहले तप, श्रुत और व्रत, इन तीनों का पालन करें, इन तीनों का अभ्यास करें। एक बार फिर से देख लें। तब सुध बदवम चेदा झाण रह धुरंधरो हवे जमहा। जमहा यानी जिस कारण से या क्योंकि तप, श्रुत और व्रत वाली आत्मा ही ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाली होती है। ध्यान रूपी रथ को धारण कौन करेगा? वो जो तप, श्रुत और व्रत से सहित आत्मा होगी, वही ध्यान रूपी रथ पर आगे बढ़ पाएगी। इसीलिए तमहा यानी इसलिए तत्तीर्णा, इन तीनों से सहित सदा हो, हमेशा ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तल्लद्धीये, तल्लद्धीये का मतलब है उस ध्यान को प्राप्त करने के लिए। तो ध्यान को यदि हमें प्राप्त करना है तो पहले हम तप, श्रुत और व्रत से सहित हों। अब जैसे हम लोग द्रव्य संग्रह ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हम श्रुत से सहित हो गए। अब हमको ज्ञान बैठ गया। अब मात्र ज्ञान मात्र से ध्यान नहीं होगा, ज्ञान के साथ साथ अब हमें प्रतिमाएं धारण करें या महाव्रतों को अंगीकार करें। फिर महाव्रतों को अंगीकार करने के बाद फिर तप में हम अपना मन लगाएं, निरंतर उपवास आदि करते रहें, निरंतर विभिन्न प्रकार से एक आसन से बैठ करके लंबी लंबी सामायिक करें, ध्यान करें। तब जाकर के एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि हम बहुत लंबा ध्यान कर पाएंगे और उस ध्यान में अपने आत्मा को अपनी आत्मा में लीन कर पाएंगे, उस परम ध्यान की स्थिति तक पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान का अभ्यास करने का तरीका इधर बताया है, पूर्व भूमिका बताई है कि ध्यान कौन कर सकता है? जो तप, श्रुत और व्रत से सहित है, ऐसा जीव ही ध्यान कर सकता है। जो ध्यान कर पाएगा वही कर्मों की निर्जरा कर पाएगा, जो कर्म निर्जरा कर पाएगा वही मोक्ष तत्व को प्राप्त कर पाएगा। इस प्रकार से इस ग्रंथ की समाप्ति यहाँ पर की जाती है। अब एक गाथा और है, उसमें आचार्य महाराज ने अपनी लघुता प्रकट की है और अपनी एक प्रशस्ति वाचन किया है कि इस ग्रंथ के कर्ता कौन है और इस ग्रंथ का नाम क्या है, और इस ग्रंथ में जो भी कमियां रह गई हैं मैं बहुत अल्पज्ञ हूं। जो सुधी हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो इस ग्रंथ को पढ़ करके यदि इसमें कोई कमी रह जाती है तो वो बुद्धिमान जीव उस कमी को दूर करके इस ग्रंथ का शोधन करें। इस प्रकार से एक अंतिम गाथा और अपन पढ़ेंगे। आइए अगली गाथा का उच्चारण करते हैं। आइए इस ग्रंथ की इस अंतिम गाथा प्रशस्ति रूप जो लिखी गई है उसका पहले उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। दौव संगह मृणम मुनिनाः, दौव संगह मृणम मुनिनाः, दोष संचय चुदा सुद पुण्ना, दोष संचय चुदा सुद पुण्ना, शोधयन्तु तणुसुत्तधरेण, शोधयन्तु तणुसुत्तधरेण, नेमिचन्द मुनिना भणीयं, नेमिचन्द मुनिना भणीयं। दौव संगह मृणं मुनिनाः, दौव संगह मृणं मुनिनाः, दोष संचय चुदा सुद पुण्ना, दोष संचय चुदा सुद पुण्ना, शोधयन्तु तणुसुत्तधरेण, शोधयन्तु तणुसुत्तधरेण, नेमिचन्द मुनिना भणीयं, नेमिचन्द मुनिना भणीयं। एक बार आप लोग उच्चारण करें। दौव संगह मृणं मुनिनाः,
दोष संचय चुदा सूद पुण्ना शोधयन्तु तणुसुत धरेण नेमि चंद मुनिना भणीयं जम दौव संगहमिणं मुनिना दोष संचय चुदा सूद पुण्ना शोधयन्तु तणुसुत धरेण नेमि चंद मुनिना भणीयं जम। देखें यहां अर्थ बता रहे हैं, दव्य संगहम एणम इदम दव्य संगहम, यह जो द्रव्य संग्रह नाम का ग्रंथ है, जम यानी जो, भणियम कहा गया है, जम यानी जो, इदम दव्य संगहम भणियम, जो यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? नेमिचंद मुनिना, नेमिचंद्र मुनिराज के द्वारा। अब बता रहे हैं नेमिचंद्र मुनिराज कैसे हैं, तब इन्होंने लिखा तणु सुत्त धरेण। नेमिचंद्र महाराज अपने आप को क्या कह रहे हैं? तणु सुत्त धरेण। तणु यानी थोड़ा सा, सुत्त यानी श्रुत, धरेण यानी धारी, जो अल्पज्ञ हैं, कुछ थोड़ा सा ज्ञान जिनको था, ऐसे अल्पज्ञ मुझ नेमिचंद्र आचार्य के द्वारा जो यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ कहा गया है। देखें नेमिचंद्र आचार्य के इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद हम सबको ये भान हो गया है, हम सबको ये ज्ञान हो गया है कि नेमिचंद्र आचार्य कितने ज्ञानवान थे, कितना ज्ञान उनको था, जो प्राकृत भाषा में गाथा रूप से 6 द्रव्य 7 तत्व आदि को बहुत अच्छी तरह से सरल भाषा में हम सभी को समझा दिया। लेकिन फिर भी अपने आप को क्या कह रहे हैं? तणु सुत्त धरेण, मैं अल्पज्ञ हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, और मुझ अल्पज्ञ के द्वारा यह जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा गया है उसको मुनिनाहा, मुनियों के नाथ, अर्थात जो महामुनिराज हैं, जो महान साधु हैं। कैसे साधु हैं? सुध पुण्ना, जो श्रुत में पूर्ण हैं, अर्थात जिनको हमसे बहुत अधिक ज्ञान है। मैं तो कैसा हूं? मैं तो अल्प सुत्त धरेण, मैं तो बहुत थोड़ा सा ज्ञानवान हूं। लेकिन जो सुध पुण्ना, जो श्रुत ज्ञान में परिपूर्ण है, जिनको संपूर्ण द्वार सांग का ज्ञान है, ऐसे मुनिनाहा, ऐसे मुनिनाथ। और कैसे हैं? जो दोष संचय चुदा, अर्थात दोषों के समूह से जो च्युत, च्युत का मतलब होता है रहित हैं, अर्थात मैं जो हूं, मैं तो अल्पज्ञ हूं और मुझ में कई सारे दोष भी हैं। देखो अपने आप की लघुता कितनी ज्यादा प्रकट कर रहे हैं। ये विनम्रता कहलाती है, लघुता कहलाती है कि मैंने जो ये ग्रंथ लिखा है, मैं अल्पज्ञ हूं और इस ग्रंथ में कई सारे दोष हो सकते हैं। तो यहां बता रहे हैं जो श्रुत में परिपूर्ण है और जो समस्त दोषों से रहित हैं, ऐसे मुनिराहा, ऐसे मुनियों के नाथ अर्थात महामुनिराज शोधयन्तु, इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ का शोधन करें। अर्थात अपने आप से अल्प ज्ञान के द्वारा इस ग्रंथ को लिख करके अब महामुनिराजों के चरणों में इसको समर्पित कर दिया। स्वयं ने ग्रंथ लिखा और स्वयं ने ग्रंथ लिख करके अपने आप को अल्पज्ञानी बताया, अपने आप को दोषों का पुंज बताया और किसके समक्ष रख दिया? अब उनके समक्ष रख दिया है जो श्रुत में परिपूर्ण हैं, जो समस्त दोषों से रहित हैं। ऐसे मुनिनाथों के चरणों में, ऐसे महामुनिराज के चरणों में इस ग्रंथ को समर्पित कर दिया कि मेरे द्वारा जो ये ग्रंथ लिखा गया इसमें कई सारे दोष हो सकते हैं। तो हे महामुनिराज, अब आप लोग सब सुधी श्रोता हैं, अब आप लोग इस ग्रंथ का शोधन करें। इसका मतलब ये नहीं है कि इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में कई सारे दोष होंगे। आप सभी ने इस ग्रंथ को पढ़ा, आगम की अपेक्षा देखा जाए इस ग्रंथ में एक भी आगम के विपरीत कथन नहीं है। बहुत ही सुंदर तरीके से 6 द्रव्य 5 अस्तिका 7 तत्व 9 पदार्थों का जो सुंदर व्याख्यान इस ग्रंथ में किया गया वो अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता है। इसीलिए यह ग्रंथ सबसे अधिक प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। यदि आम श्रावक जो हम सभी हैं, हम सभी कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो उन ग्रंथों के पढ़ने की जो एक सूची होती है उस सूची में टॉप 5 में ये ग्रंथ आता है। हम सभी लोग कौन से ग्रंथ पढ़ते हैं? सबसे पहले या तो 6 ढाला पढ़ेंगे,
तत्वार सूत्र जी पढ़ते हैं, रत्न ग्रंथक श्रावकाचार्य जी पढ़ेंगे, इष्टोपदेश जी पढ़ेंगे या द्रव्य संग्रह जी पढ़ेंगे। ये एक आम जन भाषा के विषय बन गया। इतना सरल संक्षेप में लिखा है और इतनी सरल भाषा में लिखा है, प्राकृत भाषा होते हुए भी जन भाषा बन गई। वो प्राकृत भाषा जन भाषा तो उस समय थी ही, लेकिन आज हम लोग जो प्राकृत भाषा को पढ़ते ही नहीं हैं, संस्कृत भाषा से बहुत अछूते हैं, तो भी हम लोगों को इतनी सरल प्राकृत भाषा में लिखा है कि बिल्कुल साक्षात हिंदी जैसे शब्द ही लगते हैं। तो ऐसे मुनिराज, जो महामुनिराज नेमिचंद्र महाराज थे, उन्होंने अपने आप को अल्पज्ञ बताया, दोषों से सहित बताया और बड़ी विनम्रता के साथ कह रहे हैं कि मैं तो अल्पज्ञ हूं, मेरे द्वारा ये जो ग्रंथ लिखा गया है इसमें कई सारे दोष हो सकते हैं। अब जो महामुनिराज हैं या आगे आने वाली जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी में जो भी ज्ञानी पुरुष होंगे, वो इस ज्ञानी पुरुष इस ग्रंथ को पढ़ें और इसमें जो भी गलतियां हों उन गलतियों का सुधार करें, उसका संशोधन करें। इस प्रकार से इस गाथा में उन्होंने अपने नाम का भी कथन किया कि मैं नेमिचंद्र मुनिराज, अपने नाम को नेमिचंद्र नाम से उन्होंने व्याख्यायित किया और इस ग्रंथ का नाम भी रख दिया द्रव्य संग्रहम, द्रव्य संग्रह। ये ग्रंथ हमने जैसे कि पहली गाथा में आपको बताया था, जब इसका परिचय दिया था, कि इन्हीं नेमिचंद्र महाराज ने पहले एक ग्रंथ लिखा था, उसमें 26 गाथाएं थी, वो भी द्रव्य संग्रह था। उसको लघु द्रव्य संग्रह नाम दिया गया क्योंकि वो 26 गाथाओं का था। फिर आचार्य महाराज को लगा कि ये 26 गाथाओं में परिपूर्ण विषय नहीं आ पाया, इसका और विस्तार होना चाहिए। तब उन्होंने 58 गाथाओं का एक और ग्रंथ लिखा, इसीलिए इस ग्रंथ को बृहद द्रव्य संग्रह कहा जाता है। इस ग्रंथ की फिर एक टीका लिखी गई, जिसको आचार्य ब्रह्मदेव सूरी जी ने प्रतिपादित किया है, लेखन किया है। वह बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ की टीका कहलाती है, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी जी द्वारा कृत है। वहां ब्रह्मदेव सूरी जी ने जो नाम का कथन किया है, वहां पर उन्होंने लिखा है, यह ग्रंथ नेमिचंद सिद्धांति देव के द्वारा लिखा गया। तो वहां तो स्पष्ट रूप से इनका नाम नेमिचंद सिद्धांति देव प्राप्त होता है। लेकिन जब हम उसी ग्रंथ की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उस प्रस्तावना में कई सारे विद्वानों का मत ये है कि नेमिचंद सिद्धांति देव और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती एक ही मुनिराज होने चाहिए, ये दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कौन थे? जिन्होंने गोमटसार, जीवकांड, गोमटसार, कर्मकांड आदि की रचना की, ये नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज कहलाते हैं। लेकिन वर्तमान में कई सारे प्रमाण ऐसे मिले हैं विद्वानों को कि उन प्रमाणों को देख करके ऐसा लगता है कि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती और नेमिचंद सिद्धांति देव ये दोनों दो अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही मुनिराज हैं। इसलिए नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहें या नेमिचंद सिद्धांति देव कहें, एक ही चीज है, कोई अलग अलग दो मुनिराज नहीं है। फिर भी अभी जैसे परीक्षा हुई और उस परीक्षा में ये पूछा गया कि इस ग्रंथ के लेखक कौन है, नेमिचंद सिद्धांति देव या सिद्धांत चक्रवर्ती, उधर उन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए। यदि दोनों ऑप्शन कहीं अपन को मिलते हैं और कोई पूछता है कि इन दोनों में से कौन है, तो सर्व प्रचलित जो आचार्य ब्रह्मदेव सूरी जी ने लिखा है टीका में कि आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने ही इस ग्रंथ को लिखा है। तो कभी यदि परीक्षा में इस दृष्टि से कोई पूछता है तो वहां पर नेमिचंद सिद्धांति देव को हम टिक करेंगे, नेमिचंद सिद्धांति देव इस ग्रंथ के कर्ता हैं। लेकिन अपनी धारणा में ये भी रखेंगे कि नेमिचंद सिद्धांति देव और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ये दो अलग अलग मुनिराज ना होकर के एक ही मुनिराज हैं, ऐसा कई सारे विद्वानों का मत है। तो यहां पर स्पष्ट उन्होंने लिख दिया। फिर से इसको एक बार देख लें। नेमिचंद मुनिना, नेमिचंद्र मुनिराज के द्वारा, किन नेमिचंद मुनिराज के द्वारा? तनुसुत धरिण, जो अल्पज्ञ थे, अल्प श्रुत को धारण करने वाले थे, जिनको बहुत थोड़ा श्रुत का ज्ञान था, ऐसे नेमिचंद्र मुनिराज के द्वारा जम यानी जो इदम द्रव्य संग्रहम, यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ भणियम कहा गया है। फिर से देख लें। तनुसुत धरेण, अल्पज्ञ, अल्प श्रुत को धारण करने वाले नेमिचंद्र मुनिराज के द्वारा जो यह द्रव्य संग्रह ग्रंथ लिखा गया है, उसको सुध पुण्य, जो श्रुत में परिपूर्ण है, महाज्ञानी है, ऐसे और दोष संचय चुदा, अर्थात दोषों के संचय यानी जो समूह है, उन समस्त दोषों से जो च्युत, च्युत यानी रहित हैं,
जिनके अंदर एक भी दोष नहीं है और जो श्रुत में परिपूर्ण है, ऐसे मुनिनाः, ऐसे मुनियों के नाथ महामुनिराजों के द्वारा शोधयन्तु, अर्थात इसका शोधन किया जाए, या ऐसे महामुनिराज इस ग्रंथ का शोधन करें। इसमें आचार्य नेमिचंद स्वामी जी ने अपने आप को अल्पज्ञ बताया और अपने अल्प ज्ञान से रचित और अनेक दोषों से सहित इस कृति को वो स्वयं कह रहे हैं कि इसमें दोष हो सकते हैं, है एक भी नहीं, लेकिन फिर भी उनकी विनम्रता, उनकी लघुता इतनी है कि वो कह रहे हैं इसमें दोष हो सकते हैं। और इस अपने अल्प ज्ञान के द्वारा रचित इस कृति को महामुनिराजों के चरणों में समर्पित किया है कि अब आप इसका शोधन कीजिए। इस प्रकार से आज हमने इस ग्रंथ को पूर्ण किया। जैसे नेमिचंद्र आचार्य अपने आप को अल्पज्ञ कह रहे हैं, ऐसे ही हम भी बहुत अल्पज्ञ हैं। हमने जो थोड़ा सा ज्ञान श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर में रह करके आदरणीय श्रद्धेय हमारे पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा जी गुरु जी के द्वारा जो ज्ञान हमने अर्जित किया, उस ज्ञान के द्वारा जो कुछ हम सीख पाए, समझ पाए, जो इन गाथाओं का अर्थ हम निकाल पाए हैं, उसको हमने भी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। इस अर्थ के व्याख्यान में कई प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। हो सकता है जो भाव आचार्य नेमिचंद्र स्वामी जी का रहा हो, उस भाव तक हम न पहुंच पाए हों, उन भावों की गहराई तक न पहुंच पाए हों। जहां ध्यान का वर्णन किया, ध्यान की क्या गहराई होती है, उस गहराई तक हम नहीं पहुंच पाए होंगे। और भी कई प्रकार का भावाश्रव, भाव संवर, भावबंध आदि का जो वर्णन किया है, सैद्धांतिक वर्णन है, उस सैद्धांतिक वर्णन तक भी हम अल्प ज्ञान के द्वारा आपको हमने भले ही समझाया है, लेकिन निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं सैद्धांतिक त्रुटियां हुई होंगी। कहीं ना कहीं हम नेमिचंद्र आचार्य महाराज के द्वारा जिन भावों से ये ग्रंथ लिखा गया, उन भावों को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे होंगे। तो जो भी ज्ञानी, जो भी सुधी श्रोता इन वीडियोस को देख रहे हैं और इन वीडियोस के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वो भी इनमें सुधार करें। और कोई गलती रह गई हो तो इस वीडियो में हमारा नंबर दिया हुआ है, हमको भी सूचित करें, जिससे हम अपने ज्ञान का परिमार्जन कर सकें, हम अपनी इन त्रुटियों को दूर कर सकें। तो आज अपन सबने मिलकर के ये ग्रंथ को पूर्ण किया। इस ग्रंथ के पढ़ने में जो भी हमसे अभिनय हुई हो, मन वचन काय से जिनवाणी की अवहेलना हुई हो, जो भी आसादन आदि दोष लगे हों, उन दोषों के क्षमा प्रार्थी के रूप में हम सभी आज एक नमोकार मंत्र की माला को अवश्य फेरेंगे कि इस ग्रंथ के पढ़ने में हमसे जो भी मन वचन काय से गलती हुई हो, वो गलतियां सभी क्षमा हो, उनकी हम क्षमा मांगते हैं। इस हेतु प्रायश्चित्त के रूप में एक एक नमोकार मंत्र की माला हम सभी फेरेंगे। और जिन्होंने ये ग्रंथ आद्योपांत पूरा अध्ययन किया है, पहली गाथा से अंतिम गाथा तक, वो भी एक संकल्प ले सकते हैं कि इस ग्रंथ का हम बार बार रिवीजन करते रहेंगे। इन गाथाओं का मात्र 58 गाथाएं हैं। इन गाथाओं का पाठ नित्य प्रति करेंगे। प्रतिदिन मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और 10 मिनट में इस ग्रंथ का पाठ पूरा किया जा सकता है। इन गाथाओं को कंठस्थ याद करें, इनकी विषय वस्तु को अपने जीवन में अपनाएं। कैसे हम आश्रव की क्रियाओं से बचें, कैसे हम संबर निर्जरा की क्रियाओं को अपनाएं, कैसे हम तप, श्रुत और व्रत से सहित होकर के ध्यान रूपी रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं। इन सभी को क्रियाओं को अपनाते हुए उस ध्यान को अपना परम लक्ष्य बनाएं और एक ना एक दिन ये भावना आए कि हे भगवान, हमें भी उस मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो। इस प्रकार से आज की कक्षा में इतना ही। अब आगे एक नए ग्रंथ के साथ हम सभी फिर आपस में मिलेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। सभी को जय।